गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं भास्कर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का 5वां वीडियो है। तो जो लोग फर्स्ट वीडियो से नहीं देखे हैं तो पहले वहाँ से देखना चालू करिए, तभी बेहतर समझ में आएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, कमेंट करिए, आपको जैसा भी लगता है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन वो होगा गुना पर आधारित सवाल, जिसमें हम लोग पहले बेसिक देखेंगे और फिर उसका एकदम शॉर्ट तरीका देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है। 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कहता है कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, अगर बेसिक से सॉल्व करें, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें तो हम प्रिंसिपल मान लेते हैं x, प्रिंसिपल मान लेते हैं x। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? तो अमाउंट हो जाएगा 2x। और फिर अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा? तो a बराबर होगा p इंटू 1 प्लस r बाय 100 पे पावर n हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या है? तो a का वैल्यू है 2x और p का वैल्यू क्या है? तो x है 1 प्लस r बाय 100 पे पावर क्या हो जाएगा? n का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो 15। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और x कट जाएगा। तो मेरे पास क्या मिला? मेरे पास मिला 2 का वैल्यू 1 प्लस r बाय 100 पर पावर 15। अगला स्टेटमेंट क्या है इस सवाल का कि कहता है कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए, इसका मतलब है प्रिंसिपल तो x होगा, क्योंकि प्रिंसिपल मूलधन कभी नहीं बदलता है। अब समझिए, तो अमाउंट बराबर क्या होगा? तो अमाउंट हो जाएगा 8x। अमाउंट क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। अगर फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा कि a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाय 100 पे पावर n होगा। देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 8x और फिर x 1 प्लस r बाय 100 पे पावर n होगा। अब देखिए, तो यहां से भी x कट जाएगा। अब देखिए 2 का वैल्यू क्या है? 1 प्लस r बाय 100 पर पावर 15। हम यहां लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, कोई दिक्कत। अब यहां से देखिए तो 1 प्लस r बाय 100 पे पावर क्या हो जाएगा? n होगा। तो 2 का वैल्यू अगर हम यहां से पुट करें अगर हम 2 का वैल्यू यहां से पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा? मिलेगा, यहां लिख रहे हैं, देखिए कि 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 2 का वैल्यू होगा 1 प्लस r बाय 100 पे पावर क्या होगा? 15। और उस पर पावर क्या है? 3 है। तो हम इस पे पावर लिख सकते हैं 3 और बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस r बाय 100 पे पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या मिला? अगर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 45। और ये आपका आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए देखिए, अगर हम इसको शॉर्ट तरीका से सॉल्व करें तो क्या होगा? बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे, विद इन 10 सेकंड के अंदर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है। कोई धन 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है। देखिए, अगर 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कहता है कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा? अब देखेंगे क्या, बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? आपको देखना है कि यहां पर क्या नजर आ रहा है? 2 नजर आ रहा है। अगर यहां 2 नजर आ रहा तो यहां पर भी 2 लाइए। कैसे? देखिए, तो हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, कोई दिक्कत। और जो भी पावर नजर आएगा उसको इस वर्ष के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 या 45। और ये आपका आंसर उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए
एक और बात इसी यहां पे समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्या, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता, देखिए कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता कि 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 45 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा कि अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 45 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कि यहां पे आपको देखना है कि 15 में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 45 हो जाएगा। तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि सर 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, 45 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं, बोलिए, क्लियर है कि नहीं। अब यहां से देखिएगा कि जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद 45 आ रहा है उसको पावर लिख दीजिए इस पर, तो बताइए क्या हो जाएगा कि 2 पे पावर 3, तो ये निकल कर आ गया 8 और ये आपका आंसर है। उम्मीद है सही से समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में चौगुनी हो जाती है, तो 24 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। तो देखिए क्या सवाल क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 वर्ष में क्या हो जा रहा है, चौगुनी, मतलब 4 गुना हो जाता है पैसा। 8 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो पूछा जा रहा है कि 24 वर्ष में कितना गुना होगा, 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो अभी समझाए हैं, देखिए क्या कि आपको देखना है कि 8 में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 24 मिलेगा। तो आप कहेंगे सर 8 में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 या 24 हो जाएगा। तो जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद 24 मिल रहा है उसको पावर बिठाइए इस पर, तो 4 पर पावर 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 64, और ये आपका सही आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं, देखिए इस बार कह रहा है क्वेश्चन में कि 12,000 रुपए की धनराशि, 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। इस बार अमाउंट दिया हुआ है कितना, इस बार अमाउंट दिया हुआ है 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। क्लियर है क्या। तो समझिए 5 वर्ष में अगर 2 गुनी हो जाती है, 2 गुना हो जाता है पैसा, तो आपसे पूछ रहा है कितने वर्षों में, नहीं 20 वर्षों में क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, 20 वर्ष में क्या हो जाएगा। तो 20 वर्ष में पहले ये पता कर लेते हैं कि 20 वर्ष में कितना गुना पैसा हो जाएगा। 20 वर्ष में पहले ये पता कर लेते हैं कि कितना गुना पैसा हो जाएगा। देखिए क्या है, तो कैसे पता करेंगे, तो अभी समझाएं कि बताइए कि इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 20 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 4 मल्टीप्लाई कर दो 20 हो जाएगा। तो जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आ रहा है उसको पावर बिठा दीजिए इस पर, तो 2 पे पावर 4, तो 2 पे पावर 4 का मतलब है कि क्या हो जाएगा वैल्यू, तो 2 पे पावर 4 का मतलब है कि वैल्यू 16 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 20 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो अब बात को समझ लीजिए कि अमाउंट क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 12,000, अमाउंट क्या दिया हुआ है 12,000, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 के साथ और आपका जो आंसर है वो आएगा 1,92,000 और ये आपका आंसर है। मतलब क्या है कि 5 वर्ष में 2 गुना होगा, मतलब 5 वर्ष में 12,000 की राशि अगर 2 गुना हो जाता है तो 20 वर्ष में 16 गुना होगा और वो अमाउंट बनेगा 1,92,000। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। एक बार वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। मतलब क्या कहा, समय दिया हुआ है कितना, 3 वर्ष में क्या बोला जा रहा, 8 गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है,
8 गुनी हो जाती है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो एक बार प्रोसेस से आते हैं, फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या, तो P बराबर, अभी सॉल्व भी किए थे कि P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर होगा x मान लो, और A बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट कहता है क्या कि 8 गुना मतलब 8x हो जाएगा। तो देखिए क्या, तो अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पे पावर n। अब 8x होगा यहां, और यहां पे x होगा 1 प्लस R बाय 100 पे पावर कितना, तो आपका 3 है। अब यहां से देखिए ये खत्म हो जाएगा, और यहां हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और बराबर 1 प्लस R बाय 100 पे पावर n हो जाएगा, और n का वैल्यू तो दिया हुआ है कितना, 3 है। अब अगला स्टेटमेंट क्या है सवाल का, कहता है कितने वर्षों में यह 16 गुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब समय निकालने बोल रहा है, तो P बराबर तो x होगा, और A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 16x। A बराबर क्या हो जाएगा, 16x। तो देखिए क्या, हम लिख सकते हैं कि 16x, फॉर्मूला लगाएंगे तो A बराबर P इंटू P क्या है मेरा, x है, और 1 प्लस R बाय 100 पे पावर n हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहां से भी x और x कट जाएगा जी, x और x कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहां से देखिए 2 है, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा, तो 1 प्लस R बाय 100 पे पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर हम 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दें, 2 का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 से पुट कर दें तो देखिए क्या मिलेगा, तो 2 का वैल्यू मिलेगा 1 प्लस R बाय 100 पे पावर R बाय 100, तो ये 2 का वैल्यू है, और उस पर पावर क्या है, 4, और बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस R बाय 100 पे पावर 100 पे पावर n। और देखिए तो बेस समान है, तो n का वैल्यू क्या निकल कर आया, 4, और ये आपका आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए चलिए इसी को हम लोग शॉर्ट में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग एकदम शॉर्ट में देखेंगे। देखिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 3 वर्ष में क्या बोला जा रहा है, 8 गुना हो जाता है, और पूछ रहा है कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। अब देखिए क्या, तो यहां पर क्या है, आपके पास 8 यहां, अब बात को समझो, अभी जो समझाएं फर्स्ट क्वेश्चन जो लिए थे उसमें आपको समझाया कि यहां पर अगर आपके पास 2 है तो यहां पर भी 2 लाइए। इस बार यहां पे 8 है, तो यहां 8 तो पॉसिबल है नहीं, कैसे डिजिट को मिलाएंगे, बेस को इक्वल कैसे करेंगे, तो यहां पर भी हम 2 पे पावर 3 ले लेते हैं, और यहां पे हो जाएगा 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 3 से ये 3 खत्म हो गया, और अभी समझा चुके हैं कि जो भी यहां पावर होगा यहां मल्टीप्लाई करेंगे वर्ष, तो 4 गुना 1, और फिर निकल कर आएगा 4, और ये आपका आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग 100% सॉल्व कर पाएंगे। देखिए चलिए और समझाते हैं। अब अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ ले जिसमें कि रेट पूछ ले, आपसे क्या पूछ ले, रेट, तो देखिए उस तरह का एक सवाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि कोई धन वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। क्या कहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन, तो कोई धन का मतलब प्रिंसिपल की बात कर रहा है, कोई धन अपने का 1.44 गुनी हो जाती है, मतलब अमाउंट की बात कर रहा है। प्रिंसिपल जो भी होगा उसका 1.44 गुना होने वाला है, कितने वर्षों में, तो 2 वर्ष में। एक बात समझ लीजिए कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, क्लियर है क्या, और नहीं तो प्रिंसिपल 1 यूनिट के बराबर होता है। तो हम ये मान लिए कि प्रिंसिपल 1 होगा, तो इसका 1.44 गुना मतलब 1.44 ही होगा।
उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा या यहाँ नहीं समझेंगे तो वो फास्ट वीडियो जाकर देखिए, तभी आज बेहतर समझ में आएगा। देखिए क्या, तो देखिए अगर प्रिंसिपल और अमाउंट को रेशियो में लें और समय 2 वर्ष है तो इसका मतलब है 100 हो जाएगा, क्योंकि इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा और ये 144 होगा। और 2 वर्ष देखते ही हम समझ गए थे कि ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। तो ये किसका स्क्वायर है? 10 का और ये 12 का। तो बताइए डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 2 का। कहां से? 10 से। और परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 खत्म, मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका निकल कर आ गया 20% एकदम शॉर्ट में। चलिए एक और सवाल को लेते हैं ताकि आप 100% क्लियर कर पाएं। देखिए फिर बोलेंगे जो इस क्वेश्चन को यहां नहीं समझे हैं तो जाके फर्स्ट वीडियो देखिए मेरा, तभी आज बेहतर समझ जाएंगे। चलिए एक सवाल और लेते हैं। देखिए कि क्वेश्चन कहता है कि एक धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। मतलब क्या कहा कि प्रिंसिपल, फिर समझिए कि प्रिंसिपल तो 1 होगा और अमाउंट कह रहा है, तो अमाउंट कह रहा 1.331 गुनी। तो अब आप समझिए समय दिया हुआ है कितना? 3 वर्ष। तो देखिए यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे और इसको रेशियो में लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। और ये किसका? तो ये 3 देखते ही समझ में आया था ये किसी ना किसी का क्यूब होगा। तो ये 10 का क्यूब है और ये 11 का। डिफरेंस कितने का? 1 का। कहां से? 10 से। और परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये खत्म हो जाएगा और आपका जो रेट निकल कर आया वो हो गया 10%। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एकदम क्लियर होगा। देखिए एक और सवाल को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3.3/8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। मतलब क्या बोला कि कहता है अपने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर हो जाता है 3.3/8। मतलब प्रिंसिपल 1 मान लेते हैं और अमाउंट हो जाएगा 3.3/8। तो अब आपसे क्या कहा जा रहा है? कितना समय दिया हुआ है? समय 3 वर्ष दिया हुआ है। अब देखिए अगर 1 और इसको 8 या 24 और 3 27 रेशियो में लेंगे तो ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8:27। ये भी अब 3 वर्ष देखते ही समझ में आ गया था, ये भी क्यूब होगा। किसका? 2 का। और ये किसका? 3 का। तो अब ये खत्म और क्यूब खत्म। अब यहां से देखिए डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 1 का। कहां से? 2 से। और परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और ये निकल कर आ गया 50%। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि इस टॉपिक को आप लोग 100% क्लियर कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो। चलिए आज के लिए यहीं तक छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे सवालों को। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।